ओम नमो नारायण। आज आपसे माता पाथरी वाली के विषय में बात करेंगे। माता पाथरी वाली कौन है? माता पाथरी वाली 99% घरों की कुल की देवी मानी गई है और ये माता अन्न धन के भंडार भरने घायल अगर आपके ऊपर छोड़ी गई है, मूठ छोड़ी गई है, तो हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को काटने में ये माता सक्षम रहती हैं। तो ये इनको धूतनी नाम से भी पुकारा जाता है और पानीपत का जो गांव है पाथरी, वहां पर इनका बहुत ही भव्य मंदिर है, इसलिए इनको माता पाथरी वाली कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत सारे चैनलों पे इनके वीडियो मिलेंगे आपको। पर इनकी शक्ति कैसे कार्य करती है, आप इनसे किस प्रकार से अपने कार्य ले सकते हो, किस प्रकार से अपने हर प्रकार की सुख सुविधा और जो आपकी नेगेटिविटी है उसको हटाने के लिए माता का वरदान आप पा सकते हो। तो इनका छोटा सा भोग रहता है गुलगुले का। 5 गुलगुले का भोग माता पाथरी वाली को लगाया जाता है। इनके जोड़े में चौगान माता चलती है, मसानी माता चलती है, शीतला माता गुड़गांव वाली चलती है और 5 बावरी जिनको कहा जाता है, 5 बावरी इनके जोड़े में चलते हैं। और इनके जोड़े में जो पीर हैं, बहुत सारे पीर इनके जोड़े में चलते हैं। तो जिस प्रकार से आपके किसी भी गुरु ने, किसी भी अगर आप दरबार से चौकी से जुड़े हो, उन्होंने आपके लिए अगर कोई ना कोई नियम व्यवस्थित किए हैं कि आप इन नियमों पे चलो, ये भोग प्रसाद दो, तो माता पाथरी वाली आपके ये कार्य करेंगी। ये बहुत ही भोली देवी हैं, आपका बहुत जल्दी कार्य करती हैं। इनकेस अगर ये किसी के घर की कुल देवी हैं और इनकी उन्होंने मानता करनी कम कर दिया है या बिल्कुल ही मान नहीं रहे हैं, तो उस घर में ये बिल्कुल धूल उड़ा देती है, यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ती हैं उस घर के अंदर। ये बहुत ही जल्दी रुष्ट होने वाली देवी है और बहुत ही जल्दी मान भी जाती हैं अगर कोई सच्चे मन से अपनी गलतियों की क्षमा प्रार्थना करके इनको मनाने वाला हो। तो छोटी सी बात है, 5 लड्डुओं के भोग पे भी इनको चलाया जाता है। इनके धाम में जाकर के आप, एक वृक्ष है वहां पर, जाल का वृक्ष, जाल के नीचे माता रानी का स्थान है, वहां पर आप अपनी मन्नत का धागा बांध सकते हो। किसी को पुत्र प्राप्ति अगर करनी है तो उसके लिए मन्नत का धागा बांधिए। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, तो भी माता पाथरी वाली आपके विवाह के योग बहुत ही जल्दी बना देती हैं। क्योंकि कुल की देवियों में आती हैं और कुल को चलाना इनका सर्वप्रथम कार्य बनता है। तो इनकी शक्ति इस प्रकार से कार्य करती है कि आपको केवल 5 गुलगुले और 5 लड्डू का भोग माता रानी को देना है। अगर आपके गांव शहर में इनके कोई मंदिर हैं, कोई छोटे मोटे स्थान बने हुए हैं, तो उन स्थानों पर जाकर के आप इनको भोग प्रसाद दे सकते हो। कच्ची लस्सी से इनको स्नान करवाइए और इनका मंत्र जो है, आप किसी भी चौकी से, किसी भी गुरु से, अगर गुरुमुख होते हैं तो उनसे इसका मंत्र लेकर के इनकी साधना भी आप कर सकते हो। इनकी साधना में इनके साथ पीरों को जगाया जाता है, क्योंकि पीरों के साथ ये बहुत ही जल्दी कार्य करती हैं। और जिन लोगों के घर की ये कुल की देवी हैं, इनको हर हफ्ते, यानी कि बुधवार का इनका दिन माना गया, हर हफ्ते आप इनको भोग दीजिए। भोग नहीं दे सकते हैं, लड्डू दे सकते हो आप। अगर आप गुलगुले नहीं बनाना चाहते हो तो आप 5 लड्डुओं का भोग भी इनको दे सकते हो। किसी भी खुले मैदान में आप दे सकते हैं, या फिर अगर मंदिर है स्थान, उस मंदिर स्थान पर भी आप दे सकते हैं। इनफैक्ट घर के अंदर भी आप दे सकते हैं अगर आपके यहाँ इनकी जोत लगती है तो। और बहुत सारे घरों में जिन बहनों को संतान नहीं हो रही है, तो माता पाथरी वाली के दर पे जाकर के नारियल चुनरी की भेंट अर्पण करें और इनके जाल के वृक्ष पर अपनी मन्नत का धागा बांध के आए, तो 1.25 साल के अंदर माता रानी आपकी गोद जरूर हरी भरी करेंगी। उसके बाद आपको इनकी जात लगानी पड़ती है। जात में इनका 5.25 सेर का पूर चलता है और पूर में आपको गुलगुले बनाने पड़ते हैं। गुलगुले, नारियल चुन्नी, 16 श्रृंगार और सूंट इनका चलता है लाल या हरे रंग का। तो इस प्रकार से आप माता रानी को भोग दे करके इनकी शक्ति से अपना कार्य करवा सकते हो। इनकी शक्ति बहुत ही प्रचंड है। हर प्रकार की भूत प्रेत बाधा, कोई भी चौक चौराहे की शक्ति, कोई अन्य शक्ति, जिनकी जिन्नात की, हर तरह की शक्ति को पीछे करने में ये देवी सक्षम रहती हैं। तो ये जानकारी थी माता पाथरी वाली के बारे में। अब माता पाथरी वाली की सेवा आप किस प्रकार से कर सकते हो? इनकी सेवा के लिए आपको हर बुधवार आप इनके व्रत भी कर सकते हो, आप इनके लिए दिया लगा सकते हो, आप इनके लिए अपने जो मेन गेट होता है उनके पिलर पर जल डाल सकते हो, घर के मुख्य द्वार पर इनके नाम का जल डाल सकते हो, किसी पीपल के वृक्ष में इनके नाम का आप जल डाल सकते हो, किसी भी स्थान पे इनके नाम का जल डाल सकते हो। इनफैक्ट चौराहे में भी आप इनके नाम का जल दे सकते हो। ये मीठे जल पे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है तो मीठा जल करके आप अपने सिर से 7 बार उसार करके किसी भी दीवार पर अपने डाल दीजिए माता पाथरी वाली का नाम लेकर के, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में कुछ ही देर में
जिस भी नेगेटिव शक्ति की वजह से दिक्कत आ रही है वो शक्ति आपकी शांत हो जाती है। परंतु ये कुछ समय के लिए होता है। अगर आप इनसे अपना हमेशा के लिए इलाज करवाना चाहते हो, इनकी शक्ति से अपना रोग कटवाना चाहते हैं, तो आपको इनके धाम की हाजिरियां भरनी पड़ती हैं। चाहे आप 21 हाजिरी भरे, चाहे आप 51 हाजिरी भरे, प्रत्येक बुधवार आपको इनके धाम सीख पाथरी में जो इनका मंदिर है वहाँ पर जाना होगा और 5 गुलगुले और लड्डू का भोग आप इनको चढ़ा करके आएँ। नारियल चुनरी अगर आपका सामर्थ्य है तो चढ़ाएं, नहीं चढ़ा सकते हैं तो पहली हाजिरी में और अंत की हाजिरी में जरूर चढ़ाएं। तो इस प्रकार से ये कुल की देवी के रूप में, और जिनके घर में 5 बावरी चलते हैं, इनके जोड़े में 5 बावरियों को इनके जोड़े में आप प्रसाद जरूर दें, क्योंकि पाथरी धाम में भी वो विराजमान है और सफीदो धाम में भी विराजमान है। तो दोनों की दोनों शक्तियाँ ये जोड़े से काम करती हैं, क्योंकि जो 5 बावरी हैं वो माता चुगान वाली, माता मदान वाली के स्थान के सेवादार माने गए हैं, यानी कि उनके द्वारपाल माने गए हैं, और साथ ही साथ माता रानी के सेवक भी उनको माना गया है। जिनके घरों में 5 बावरियों की लाग है तो वो माता पाथरी वाली के जोड़े में उनको चला सकते हैं। पीर फकीर बावरी आपके सभी कार्य को करने में सक्षम रहते हैं माता रानी के साथ। इनको अगर आप ये सिर पे आपके खेल रही हैं, हाजिरी लेकर के आ रही हैं, तो आप इनको नागे गुरु की दुहाई दे करके, नागे गुरु की सेवा करके या फिर अपने गुरु की सेवा करके आप इनसे वचन भी ले सकते हैं, और वचनों में बंद करके माता रानी आपका हर प्रकार का कार्य करती हैं, अगर आपने इनकी शक्ति को और इनकी जो है कृपा को पाने के लिए प्रयास किए हैं, भक्ति करी है। सर्वप्रथम तो साफ दिल का रहना बहुत ही जरूरी होता है। भक्ति में आप सच्चा मन करके इनकी सेवा करिए, तो ये आपके जितने भी घर के दुख हैं सभी खत्म कर देंगी, अनधन के भंडार भरेंगी, आपके संतान होगी, आपका परिवार बढ़ेगा, आपके कुल में सुख और शांति होगी। हर प्रकार से ये देवी माता आपके दुखों को हरने में सक्षम रहती है। तो जो चुगान वाली माता कही गई है, शीतला माता कही गई है, मसानी माता कही गई है, वो भी माता पाथरी वाली के जोड़े से ही चलती हैं। तो किसी के घर में गुड़ आटा लगता है, किसी के घर में कच्ची पक्की लपसी दी जाती है, कहीं पर इनको सुअर की बच्ची का भी भोग दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ करके आपके घर में किस प्रकार की लाग है, उस लाग के आधार पर आप इनके भोग प्रसाद दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। और आप लोग अगर चैनल को शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो हम भी मोटिवेट होते हैं। तो सभी को जय माता की।